हेलो फ्रेंड्स आप लोग जो है बीएड में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में है या जो जो सेकेंड ईयर में है, एक बार तो आपके दिमाग में ख्याल आता ही होगा कि बीएड में 90% क्या आ सकता है, क्या हम ला सकते हैं और ला सकते हैं तो कैसे ला सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग जो है किस तरह से अपने पढ़ने की स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लानिंग करो, जिससे आप बीएड में 90% तक स्कोर ला सको। कुछ लोगों को ये मजाक भी लग रहा होगा, लेकिन आज मैं प्रूफ दिखाऊंगी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, पेड स्टूडेंट है, 4 बजे वाले क्लास जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होते हैं उनके स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को जो है ये 90% 92% तक जो है मार्क्स आया है। और ये चीजें आप लोग प्रूफ के साथ, मार्कशीट के साथ देखोगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी का है, ऐसा नहीं है कि किसी एक यूनिवर्सिटी का है। जैसे आप जानते हो कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का जो है पेड क्लासेस भी लेते हैं और साथ ही साथ फ्री क्लासेस भी दिया जाता है। तो हर यूनिवर्सिटी से जो है स्टूडेंट इस तरह से निकल कर आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी है, कुछ जो है प्लानिंग है जो आपको करनी पड़ेगी। वही चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने ये कसम खाई है कि भाई मेरा 90% आए, तो बिल्कुल इन 3-4 जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करना। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे जब भी कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखो, एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल लाना पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको मतलब जो चीजें बताई जाए उसको फॉलो करना होगा, उसको आप नहीं छोड़ सकते हो। चलो एक एक करके पहले तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप लोगों को लाना है, समझना है अपने सिलेबस को। अपना सिलेबस आपको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अरे बीएड में क्या ट्यूशन भी होता है, क्या बीएड में क्लासेस भी लेने पड़ेंगे, क्या जरूरी है बीएड में, तो गेस्ट पेपर और ये सभी से हम पढ़ करके मार्क्स ले ही आते हैं, 60% 70% आ ही जाता है। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें हम बता दें कि मेरिट, जो खासकर यूपी की बात करते हैं, जब मेरिट बनता है तो उसमें बीएड का 10% मार्क्स ऐड किया जाता है। आपके मेरिट में डायरेक्टली 10% ऐड करके आपके मेरिट को अच्छा कर देता है। तो बीएड आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक चांस मिलता है कि आप मेरिट को और अच्छा से अच्छा करें। और ये कर सकते हैं, बस इन चीजों को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज, आपको अपना सिलेबस जरूर जानना है भाई कि आपका सिलेबस क्या है, आपके यूनिवर्सिटी में सिलेबस क्या है, क्या फॉलो किया जा रहा है। और ये बुक से मत जानना, ये भी मैं बता देती हूँ, बुक वाला सिलेबस बिल्कुल फॉलो नहीं करना। क्योंकि कोई भी बुक जो पब्लिशर करते हैं, पब्लिश करते हैं, वो बुक जो है कम से कम 3 से 4 यूनिवर्सिटी को कवर करते हैं। तो एग्जैक्टली आपके यूनिवर्सिटी में कौन सा सिलेबस है वो आपको नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन जाना है। ऑनलाइन आप लोगों को अपना सिलेबस मिल जाएगा। जिनको सिलेबस नहीं मिलता है वो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी चीज, अगर आप अपने कॉलेज में जा रहे हो तो कॉलेज से भी आपको सिलेबस मिलता है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो है सिलेबस है। क्या होता है, इसका फायदा क्या है सिलेबस को जानने का। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो है कौन कौन से टॉपिक है और किस टॉपिक से जो है मार्क्स ज्यादा मिलता है, वेटेज। एक वेटेज नाम सुना होगा आपने। तो कौन सा टॉपिक जो है ज्यादा वेटेज देता है, कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको पता चल जाती है। फिर उसके बाद से जो सिलेबस रहता है उसमें जो भी पैटर्न होगा, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहेगा वो भी दिया रहेगा कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, वेरी शॉर्ट कितने मार्क का रहेगा। तो ये आपको एक तरह से एग्जाम फॉर्मेट भी पता चल जाता है। तो सिलेबस के साथ गो थ्रू होना हमारा पहला स्टेप होगा, पहली सीढ़ी होगी 90% तक जाने के लिए। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे आ जाए। उसके पहले जो लोगों को ऐसा लगता है कि 90% लाना डिफिकल्ट है, उन लोगों के लिए ये प्रूफ कि आप देखिए हमारे स्टूडेंट्स के 90% आए हुए हैं भाई। कोई ऐसे ही बात जो है नहीं कर रहा है, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ ठीक है 90% जो है आता नहीं है, ऐसे बोलने के लिए बोला जा रहा है। दो यूनिवर्सिटी का 90% मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो है एक राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया यानी अवध यूनिवर्सिटी है। अवध यूनिवर्सिटी में इस बार हमारे बैच का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है, चाहे फर्स्ट ईयर की बात हो जाए चाहे सेकेंड ईयर की बात हो जाए। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का 85% से ऊपर है और 90-92 का भी बहुत सारे लोगों का आया है। तो ये जिस स्टूडेंट का मैं दिखा रही हूँ सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, इनका 92% जो है आया हुआ है सेकेंड ईयर में। ठीक है, सेकेंड ईयर में इनका 92% आया हुआ है।
अगर आप यहाँ पे देखें तो ओवरऑल जब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का परसेंटेज करके जाता है तो उनका 87% बनता है। ठीक, यहाँ पे आपने देख लिया प्रूफ के साथ। दूसरा, ये भी अवध यूनिवर्सिटी से है और ये हमारे जो है आपको मैं दिखा रही हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का है। ये देख लीजिए, इनका भी परसेंटेज 87% बना है। 87% जो है ये बना है। एक और देखिए, ये बिहार की यूनिवर्सिटी का है। बिहार की यूनिवर्सिटी में जेपी यूनिवर्सिटी है और इसमें भी इनका परसेंटेज जो है 81% समथिंग है। 82, 81, 86 इस तरह के परसेंटेज के हैं। बहुत सारे बच्चे मार्कशीट देते नहीं है, इसलिए आपको हम नहीं बता पा रहे, लेकिन मोस्ट ऑफ का 85, 86, 87 जो है। और हम ये नाम और ये रोल नंबर और ये सभी चीजें जो हम छिपाते हैं ताकि प्राइवेसी बना रहे, लेकिन जिनको यकीन नहीं होता है उनके लिए ये प्रूफ, जनरली ये मैं नहीं दिखाती हूँ, लेकिन रियली में बच्चे मेहनत करते हैं तो उनको अप्रिसिएशन करना बनता है कि हाँ इस तरह से आप भी करोगे तो होगा, पॉसिबल है। चलिए सेकेंड स्टेप क्या है, नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना है डायग्राम के साथ, डायग्राम या फ्लो चार्ट। ये आप डायग्राम बनाइए भाई या फ्लो चार्ट बनाइए, दोनों में से कोई कंपलसरी आपको इस बार अपने एग्जामिनेशन में लिखना है। नोट्स बनाते टाइम में इसको फॉलो करना है। और डायग्राम फ्लो चार्ट का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निकल कर सामने आता है जब आप एग्जाम में लिखते हो, तो उसका इम्पैक्ट एकदम आउटस्टैंडिंग इम्पैक्ट जो है आता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक सिंपल से जो है आंसर लिख देना वो नहीं होता है, यहाँ पे आप डायग्राम बना के हर चीजों को समझाएंगे, यही तरीका होता है। ये आप देखोगे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना करके समझा सकते हो। अब आप बोलोगे मैम हर जगह डायग्राम फ्लो चार्ट बन सकता है? एक नोट्स के जरिए जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये नोट्स है, हम जो पेड स्टूडेंट होते हैं उनको हम नोट्स बनाना भी बताते हैं अगर नोट्स में उनके मिस्टेक होते हैं। देखो नोट्स इस तरह से आपको बनाना है, जैसे यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ है, पॉइंट यहाँ लिखिए, अंडरलाइन कीजिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दीजिए। मैं कभी भी स्टूडेंट को नहीं बोलती हूँ कि एक्सप्लेनेशन जो है आधा आधा पेज का दो, एक्सप्लेनेशन 3 से 4 लाइन सफिशियंट है, ठीक है, लेकिन पॉइंट्स ज्यादा होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अंडरलाइन देखोगे कितना अच्छे से, कितना मतलब नीट एंड क्लीन तरीके से किया गया है। कहीं टीचर का जो है मार्क्स काटने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं। ये दिख रहा है। अब इसमें जो है बच्चे ने आगे फ्लो चार्ट भी बनाया, देखो इस तरह से फ्लो चार्ट आपको बना देना है, क्या ही दिक्कत है? इस तरह का फ्लो चार्ट नहीं बना सकते हो आप? और यही चीज आप बना दो, आप बताओ इसमें से कौन मार्क्स काट लेगा? ये तरीका है भाई लिखने का, नोट्स बनाने का। और नोट्स बना करके अगर पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है। अगर मानो कि आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने वाला, कि आप और भी काम करें, तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में आप लिखें तो ये नोट्स, ये इस तरह का डायग्राम फ्लो चार्ट जरूर बनाएं प्लीज। इसमें समझ लो कि मैं दो स्टेप कवर कर रही हूँ। एक तो आपको नोट्स बनाना है, नोट्स में डायग्राम एंड फ्लो चार्ट मैंडेटरी है, कंपलसरी तौर पे है, खास करके लॉन्ग क्वेश्चन में। जब लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो इतनी चीजें अगर आप फॉलो करो और आपके मार्क्स कम आए तो फिर आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। ये एश्योरिटी मैं दे रही हूँ, इन सभी चीजों को फॉलो करने के बाद कम मार्क्स आ ही नहीं सकता है, और 90% भी आएगा। ये इस तरह का फ्लो चार्ट आपको दिखा। फिर यहाँ पे देखो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां बच्चा लिख रहा है, बीच में सेंटर में इसने लिख लिया है, अंडरलाइन कर दिया है, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, नीचे में इस तरह का एक फ्लो चार्ट बना दिया। आप देखोगे कि हर टॉपिक के साथ इसने अपना एक फ्लो चार्ट दिखाई है, टेबल फ्लो चार्ट है, जिसमें ये इस तरह से बता रहा है। अब टीचर को तो पूरा इसका आंसर ही समझ में आ गया कि ये कहाँ पे क्या आंसर देना चाहता है। समझ रहे हो, इसका इंपॉर्टेंट इतना है। अंतरदर्शन विधि, अब ये जो यहाँ पे फ्लो चार्ट में ये सारे पॉइंट्स लिखा हुआ है वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, बीच में ऐसे लिख करके अंडरलाइन करके। ये देखिए, देखिए इस तरह से नोट्स बनाने का तरीका है, और आपको ये चीजें फॉलो करनी होंगी, ठीक है, ये चीजें आपको फॉलो करनी है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट जो कि आपको फॉलो करना, सेकेंड स्टेप बोलिए, सेकेंड सीढ़ी बोलिए, जो आपको 90% के पास लेकर के जाएगा। इस तरह का भी आप बना सकते हैं, या फिर इस तरह से टेबल वाला भी बना सकते हैं, सर्कल वाला भी बना सकते हैं, बहुत तरह का बनता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो बनाएं। नेक्स्ट आप लोगों का है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना। जो भी बच्चे का अच्छा मार्क्स आता है ना, टॉप करते हैं, उनसे हम इस बार एनालिसिस हमने यही किया है और सभी बच्चों से क्वेश्चन किया है। सबने बोला कि मैम आपने जो जो टिप्स दिया था हमने फॉलो किया है, डायग्राम बनाया है, फ्लो चार्ट बनाया है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम तो प्रोवाइड करते हैं, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी
करके गए थे वो, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजन ये है कि आपको एक्चुअली में एक तो क्वेश्चन भी पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट हुआ है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। और दूसरा चीज की क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है वो आपको पता चलेगा, तो पैटर्न के बारे में पता चलेगा, क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा, टॉपिक के बारे में पता चलेगा, ये सभी चीजें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से क्लियर होगा। ठीक है, ये आप लोग के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है। इसके अलावा एक और मैं आपको टिप दूंगी, वो है आप लोग जब नोट्स बनाओगे तो उसमें कंक्लूजन जरूर लिखना। कंक्लूजन क्या होता है, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन, और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, निष्कर्ष। तो नोट्स बनाते समय जो है आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है। 2 लाइन में लिखिए, 3 लाइन में लिखिए, लेकिन ये जरूर लिखिएगा। बस यही है, इन सारी चीजों को फॉलो कर लो, कहीं कुछ नहीं जा रहा है। एक और चीज दिखाऊं, अभी मैंने आपको दिखाया कि आपको क्या क्या करना है, अब आपको क्या नहीं करना है वो भी देखो। जैसे मैंने बताया ना कि हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं, पेड स्टूडेंट, उसको हम नोट्स बनाने को बोलते हैं। ऐसा नहीं कि नोट्स प्रोवाइड भी किया जाता है, लेकिन आपसे बना करके भी पता करवाया जाता है कि आप भाई कैसे बनाते हो। ये स्टूडेंट देखो, एक नोट्स इन्होंने बना करके हमें दिया है, इसमें मिस्टेक आपको दिख रहा है। राइटिंग काफी अच्छी लग रही है, बहुत ही क्या स्पेस है, वर्ड में क्लियर है बोल सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें बहुत मिस्टेक दिख रहा है। सबसे पहला मिस्टेक मैं बताऊं कि इन्होंने जो है इधर से जो लाइनिंग मार्जिन होता है वो नहीं छोड़ा है, वो छोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। दूसरा चीज है कि इन्होंने सहयोगी अधिगम का अर्थ जो लिखा है, अच्छी बात है, इस तरह से लिखते हैं, इसको अंडरलाइन कीजिए। 90% मार्क्स के लिए मैं बात करूँ, ऐसे आपका ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स चाहते हैं ताकि टीचर को एक नंबर काटने का मौका ना मिले। तो ये सहयोगी अधिगम का अर्थ जो है इसको अंडरलाइन करना जरूरी है। यहाँ पे मार्जिन मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है, जो कि नहीं दिया गया है, जो कि गलत बात है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन, राइटिंग बहुत अच्छा है इस बच्चे का, तो इनको जो है ये एक तरह से बोल सकते हो कि प्लस पॉइंट इनका है बस। ठीक है, बाकी डायग्राम एंड फ्लो चार्ट इन्होंने नहीं बनाया है। यहाँ पर भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी अंडरलाइन करने की जरूरत थी, हाईलाइट करने की जरूरत थी। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट इन्होंने लिखा, सहयोगी अधिगम 2 प्रकार के हैं, तो इसको भी अंडरलाइन करना था, प्रत्यक्ष सहयोग एंड अप्रत्यक्ष सहयोग। तो प्रत्यक्ष सहयोग के एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसको अंडरलाइन करना जरूरी था, हाईलाइट होता है। इससे क्या होता है कि टीचर की नजर में जो चीजें ना भी जाए या छूट जाए तो वो भी चली जाए। तो ये चीजें जो हैं, तो जो करना है वो भी मैंने आपको बताया, जो नहीं करना है वो भी मैंने बताया। नोट्स बनाने का तरीका, नोट्स बनाने के तरीके के ऊपर जो है हमने बहुत सारे पहले भी मैं आप लोगों को वीडियो दिए गए हैं, तो आप चैनल पे जाके वो देख सकते हो, या कोई हेल्प चाहिए तो बिल्कुल बेझिझक हमसे हेल्प ले सकते हैं। 4 बजे का क्लास हमारा फ्री क्लासेस होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए, आप वो अटेंड कर सकते हैं, वो आपके लिए है। हमारा जो है आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स, फ्री मटेरियल, फ्री नोट्स, टेस्ट, सभी चीजें जो है उस पर मिल जाएंगी, तो वो आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी चीजों को फॉलो कीजिए। उसके बाद अगर आपके आप में से किसी के भी 90% आए हुए हैं तो हमें इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी, टेक केयर एवरीवन।